डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक का नाम है मानव संसाधन नियोजन यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये हम सभी जानते हैं कि हर संस्था में मानव संसाधन एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह आवश्यकता संस्था की प्रारंभ करते समय ही उत्पन्न नहीं होती है, अपितु संस्था के विकास व विस्तार के साथ निरंतर रूप से जन्म लेती रहती है। कर्मचारियों के छोड़कर चले जाने पर या उन्हें निकाल दिया जाने पर या उनके सेवानिवृत्त होने से मानव संसाधन की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। तकनीकी परिवर्तन से भी मानव संसाधन को प्रभावित करते रहते हैं, किंतु कोई भी संस्था तभी सफल हो पाती है जबकि वह मानव संसाधन का सही समय पर उपलब्ध हो। मानव संसाधन सही समय पर सही प्रकार की सही योग्यता वाले कर्मचारियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास है। तो हम अब देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। अगर जनरल या सामान्य शब्दों में कहा जाए तो मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था में कर्मचारियों को भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा आवश्यक संख्या में सही प्रकार के व्यक्ति सही समय पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाती है। कुछ विद्वानों ने इनकी डेफिनेशन भी दी है, जिसमें क्रिटनर ने यह कहा है कि संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक नियुक्ति यानी स्टाफिंग व्यूह रचना का विकास करना मानव संसाधन नियोजन है। इसी तरह से ली पेल्क्रिनो ने एक डेफिनेशन दी है, मानव संसाधन नियोजन में इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि निर्धारित क्रियाओं को पूरा करने के लिए कितने योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी तथा कितने योग्य व्यक्ति होंगे। भविष्य में निर्धारित समय पर कर्मचारियों की आपूर्ति की मांग के आकार पर बराबर हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इन्होंने जो है कर्मचारियों के फ्यूचर के बारे में बताया। इसी तरह से डिकेंजो और रॉबिन्स ने भी डेफिनेशन दी है कि मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था यह सुनिश्चित करती है कि इसके पास सही संख्या तथा प्रकार के व्यक्ति सही स्थान पर सही समय पर उपलब्ध, जो कि उनकी कार्यों की प्रभावशीलता एवं कुशलता को संपन्न कर सकते हैं, जिनमें से संस्था के समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। तो कंक्लूजन अगर हम देखें या इसका निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो मानव संसाधन नियोजन की वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था की भावी क्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सुयोग्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी भविष्य में निर्धारित समय पर एवं स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं या विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कर्मचारियों के भावी आवश्यकताओं का अनुमान। मानव संसाधन नियोजन एक प्रकार का ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। सेकंड हम इसमें लेंगे आवश्यकताओं एवं पूर्ति में संतुलन। मानव संसाधन नियोजन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों की भावी आवश्यकता एवं भावी आपूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है। थर्ड इसमें आएगा कर्मचारियों की संख्या एवं योग्यता का निर्धारण। मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत मानव कर्मचारियों की संख्या और योग्यता दोनों का ही निर्धारण किया जाता है। फोर्थ है सही स्थान पर सही व्यक्ति, सही समय पर सही व्यक्ति। मानव संसाधन नियोजन का प्रमुख उद्देश्य सही स्थान पर एवं समय पर ही नहीं बल्कि जब भी ज़रूरत पड़े तभी उस व्यक्ति की उपलब्धि उसमें सुनिश्चित कर सकता है या करना पड़ता है। इसके बाद आता है आंतरिक क्रियाओं एवं बाह्य वातावरण पर आधारित। मानव संसाधन नियोजन संस्था की आंतरिक क्रियाओं तथा बाह्य वातावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिन क्रियाओं को इस वातावरण में पूरा करना है उनके लिए आवश्यक एक उपयोगी व्यक्तियों का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करना और सही मानव संसाधन का नियोजन है। इसके बाद आपका आता है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक पहलू। मानव संसाधन नियोजन के दो पहलू हैं, प्रथम गुणात्मक, दूसरे परिमाणात्मक। गुणात्मक में हम कर्मचारी की योग्यताओं को निर्धारण करते हैं और परिमाणात्मक पहलू में हम कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है।
इसके नेक्स्ट इसमें आएगा व्यापक व्यूह रचना। मानव संसाधन नियोजन एक व्यापक व्यूह रचना है जिसके द्वारा संस्था में कर्मचारियों को दीर्घकालीन भावी आवश्यकता की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है। अतः इसमें कर्मचारियों की प्राप्ति, विकास, अनुरक्षण हेतु नीतियाँ, नियम, कार्यक्रमों आदि का निर्धारण भी सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है विद्यमान संसाधनों की पहचान। मानव संसाधन प्लानिंग द्वारा आवश्यकताओं को निर्धारित करते समय विद्यमान मानव संसाधन को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में नए कर्मचारियों की प्राप्ति से पूर्व संस्था में उपलब्ध इन कर्मचारियों पर विचार किया जाता है जिनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इसके बाद निगमीय नियोजन का अंग। मानव संसाधन नियोजन संपूर्ण संस्था के नियोजन का एक अभिन्न अंग है। मानव संसाधन नियोजन के बिना संस्था का नियोजन अधूरा ही रहता है। नेक्स्ट लेते हैं संस्था के नियोजन का पूरक। मानव संसाधन नियोजन संपूर्ण संस्था के सामान्य नियोजन का पूरक है। उनके द्वारा समग्र संस्था के नियोजन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कर्मचारियों को उपलब्ध करने का प्रयास किया जाता है। सही प्रकार से यह संस्था के नियोजन में सफलता में योगदान देता है। लास्ट है सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। मानव संसाधन नियोजन एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में निरंतर चलती रहती है। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति में निरंतर चलती ही रहती है। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और संस्था के विकास या विस्तार के कारण, कर्मचारियों के छोड़कर चले जाने के कारण या तकनीकी परिवर्तनों के कारण मानव संसाधन नियोजन सदैव करना ही पड़ता है। विशेषताएं और प्रकृति देखने के बाद हम देखते हैं भावी आवश्यकताओं का अनुमान। मानव संसाधन नियोजन का प्रथम घटक अगर हम इसे कहें तो कर्मचारी की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा अनुमान संस्था की योजनाओं में, संस्था में हो रहे किए जा रहे परिवर्तनों, संस्था के विकास एवं विस्तार की दशा एवं दिशा, बाजार की स्थिति इत्यादि को ध्यान में रखकर लगाया जा सकता है। विद्यमान संसाधनों की गणना एवं विश्लेषण। मानव संसाधन का प्रमुख तत्व विद्यमान मानव संसाधनों की गणना करना और विश्लेषण करना है। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि विद्यमान मानव संसाधन भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम एवं उपलब्ध हो सकेगा अथवा नहीं। इसी विश्लेषण से यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्ति में सक्षम उपलब्ध जो भी आपने मानव संसाधन किया है कि उसमें विद्यमान मानव संसाधन का उपयोग किस सीमा तक किया जा रहा है। यदि इसका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसके अनुकूलतम उपयोग की योजना भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है मानव संसाधन के आवश्यकता पर विचार करना। मानव संसाधन का नियोजन करते समय अपेक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता पर विचार करना पड़ता है। निर्धारित संख्या और योग्यता वाले व्यक्ति यदि उपलब्ध नहीं हैं या उनकी कठिनाई आ रही है या बहुत ज़्यादा ऊंची लागत पर उपलब्ध है तो उस पर नियोजन के समय ही विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद फोर्थ इसमें आता है